नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं टोगो देश। वहां के फेमस प्लेसेस और कल्चर के बारे में जानेंगे। टोगो वेस्ट अफ्रीका में है। छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती कमाल की है। यहाँ ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, घने जंगल्स हैं और सुंदर बीचेस हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको टोगो दिखाते हैं और बताते हैं यहाँ के कुछ फेमस प्लेसेस और कल्चर के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं टोगो के फेमस बिल्डिंग्स की तरफ। टोगो पश्चिम अफ्रीका का एक छोटा लेकिन सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश है, जो अपने अद्वितीय और ऐतिहासिक भवनों के लिए जाना जाता है। ये बिल्डिंग्स टोगो के हिस्ट्री और कल्चर के बारे में बताते हैं। यहाँ की वास्तुकला में आपको पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन का एक अद्भुत मिश्रण देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम आते हैं लोम के इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट पर। यह मॉन्यूमेंट टोगो की आजादी की याद दिलाता है और इसे 1960 में टोगो की स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में बनाया गया था। यह मॉन्यूमेंट टोगो की आजादी की याद दिलाता है। यहां पर आकर आपको टोगो के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानने का मौका मिलेगा। यहां आकर आसिएकर आपको टोगो के हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। यहां पर लगी हुई सूचनात्मक पट्टिकाएं और गाइड्स आपको टोगो के स्वतंत्रता संग्राम की पूरी कहानी बताएंगे। अब हम चलते हैं नेशनल म्यूजियम की तरफ। यह संग्रहालय टोगो की सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए है। यहां आपको टोगो की आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री से जुड़ी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुएं टोगो के विभिन्न जनजातियों की जीवन शैली और परंपराओं को दर्शाती हैं। यहाँ आपको पुरानी मूर्तियां, हथियार और कपड़े देखने को मिलेंगे, जो टोगो के पास्ट के बारे में बताते हैं। इन वस्तुओं के माध्यम से आप टोगो के प्राचीन इतिहास और उसकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को समझ सकते हैं। इनके अलावा लोम में ही आपको ग्रैंड मार्चे, प्रेसिडेंशियल पैलेस और लोमे कैथीड्रल जैसे कई और सुंदर बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगे। ग्रैंड मार्चे एक विशाल बाजार है, जहां आप टोगो की स्थानीय वस्त्र, हस्तशिल्प और मसालों की खरीदारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, टोगो के ये फेमस बिल्डिंग्स आपको टोगो के हिस्ट्री और कल्चर से रूबरू कराते हैं। इन भवनों की यात्रा करके आप टोगो की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और इतिहास को करीब से जान सकते हैं। टोगो की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव साबित होगी। दोस्तों, अब हम चलते हैं टोगो के कुछ फेमस प्लेसेस की तरफ। टोगो पश्चिम अफ्रीका का एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश अपने प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। सबसे पहले हम आते हैं फाजाओ मलफकासा नेशनल पार्क। यह पार्क टोगो का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय है। यह पार्क अपनी हरियाली और एनिमल्स के लिए फेमस है। यहाँ की घनी हरियाली और शांत वातावरण आपको प्रकृति के करीब ले आएंगे। यहाँ आपको हाथी, शेर, चीता और कई तरह के बर्ड्स देखने को मिलेंगे। यह जगह वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अब हम चलते हैं फाजाओ मालफकासा नेशनल पार्क के हाइकिंग ट्रेल्स की तरफ। यहाँ के ट्रेल्स एडवेंचर सीकर्स के लिए एक शानदार अनुभव प्रदान करते हैं। यह पार्क अपनी सुंदर लेक्स और वाटरफॉल्स के लिए फेमस है। यहाँ की झीलें और झरने आपको एक अद्वितीय प्राकृतिक अनुभव देंगे। यहाँ आकर आप बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं। झील में बोटिंग करते हुए आप यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। इनके अलावा टोगो में आपको लेक टोगो, कैस्केड द केपाइमे और माउंट अगू जैसे कई और सुंदर प्लेसेस देखने को मिलेंगे। लेक टोगो अपनी शांत और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। कैस्केड द केपाइमे एक अद्भुत झरना है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। माउंट अगू टोगो का सबसे ऊंचा पर्वत हाइकिंग के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। तो दोस्तों, टोगो के ये फेमस प्लेसेस आपको नेचर के करीब कुछ समय रिलैक्स करने का मौका देंगे। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आपको एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करेंगे। दोस्तों, अब हम चलते हैं टोगो के कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स की तरफ। टोगो
पश्चिम अफ्रीका का एक छोटा लेकिन सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। यहाँ के मॉन्यूमेंट्स न केवल वास्तुकला की दृष्टि से अद्वितीय हैं, बल्कि ये टोगो के गौरवशाली इतिहास की कहानियां भी बयां करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं लिबरेशन मॉन्यूमेंट पर। यह मॉन्यूमेंट टोगो की आजादी की लड़ाई में शहीद हुए लोगों की याद में बनाया गया है। यह स्मारक टोगो के स्वतंत्रता संग्राम के वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनके बलिदान की गाथा को जीवित रखता है। यह मॉन्यूमेंट टोगो की आजादी की लड़ाई में शहीद हुए लोगों की याद में बनाया गया है। यहां आकर आपको टोगो के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इस स्मारक पर लगी पट्टिकाओं पर उन वीरों के नाम अंकित हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यहां आकर आपको टोगो के हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। यहां आने वाले विजिटर्स को गाइडेड टूर्स भी उपलब्ध हैं जो उन्हें इस स्मारक और इसके महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। अब हम चलते हैं आनेहो चर्च की तरफ। यह चर्च टोगो का सबसे पुराना चर्च है और अपनी सुंदर बनावट के लिए फेमस है। इसकी वास्तुकला और डिजाइन अद्वितीय है, जो इसे एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल बनाते हैं। यह चर्च टोगो का सबसे पुराना चर्च है और अपनी सुंदर बनावट के लिए फेमस है। यहाँ की स्टेन्ड ग्लास विंडोज और इंट्रिकेट कार्विंग्स इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। यहाँ आकर आपको टोगो के रिलीजन और कल्चर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। यहाँ आकर आपको टोगो के रिलीजन और कल्चर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। यहाँ होने वाले धार्मिक समारोह और प्रार्थना सभाएं इस चर्च के धार्मिक महत्व को और भी बढ़ा देती हैं। इनके अलावा टोगो में आपको कई और सुंदर मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ के हर एक स्मारक की अपनी एक अनूठी कहानी है जो टोगो के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को दर्शाती है। तो दोस्तों, टोगो के ये फेमस मॉन्यूमेंट्स आपको टोगो के हिस्ट्री और कल्चर से रूबरू कराते हैं। इन स्मारकों की यात्रा करके आप टोगो की सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व को और भी गहराई से समझ पाएंगे। तो चलिए टोगो के इन अद्वितीय स्मारकों की यात्रा पर निकलते हैं और इसके इतिहास और संस्कृति की गहराइयों में डूबते हैं। चैप्टर 4। दोस्तों, अब हम बात करते हैं टोगो की इंफ्रास्ट्रक्चर की। टोगो में आपको अच्छी रोड्स, एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। लोमे पोर्ट टोगो का सबसे बड़ा सी पोर्ट है और यहां से कई देशों को सामान भेजा जाता है। लोमे कारा हाईवे टोगो का सबसे लंबा हाईवे है और यह टोगो के कई बड़े सिटीज को जोड़ता है। टोगो में आपको अच्छी बस सर्विसेज और टैक्सी सर्विसेज भी मिल जाएंगी। हालांकि टोगो में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में काफी डेवलपमेंट की गुंजाइश है, लेकिन फिर भी टोगो में घूमना फिरना काफी आसान है। चैप्टर 5। दोस्तों, अब हम बात करते हैं टोगो की करेंसी की। टोगो की करेंसी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। आपको टोगो के बैंक्स और ATM से आसानी से लोकल करेंसी मिल जाएगी। हालांकि टोगो में क्रेडिट कार्ड का यूज उतना कॉमन नहीं है, इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने साथ कैश रखें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं टोगो के फेमस एनिमल्स और बर्ड्स की। टोगो के जंगलों में आपको कई तरह के एनिमल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको हाथी, शेर, चीता, बफलो और कई तरह के डियर देखने को मिलेंगे। टोगो के जंगलों में आपको कई तरह के बर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको ग्रे पैरट, अफ्रीकन फिश ईगल और कई तरह के रंग बिरंगे पैरट्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, टोगो के जंगल एनिमल लवर्स के लिए किसी हेवन से कम नहीं है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं टोगो की रिवर्स और वाटरफॉल्स की। टोगो में आपको कई सुंदर रिवर्स और वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। मोनो रिवर टोगो की सबसे लंबी रिवर है और यह टोगो के कई एरिया से होकर बहती है। कैस्केड्स डे केप पाई में टोगो का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है और यह अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है। टोगो की रिवर्स और वाटरफॉल्स के किनारे आपको कई सुंदर गांव और टाउन्स देखने को मिलेंगे।
तो दोस्तों, टोगो की रिवर्स और वाटरफॉल्स आपको नेचर के करीब कुछ समय रिलैक्स करने का मौका देंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं टोगो की लैंग्वेजेस की। टोगो में कई लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लेकिन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। हालांकि टोगो के लोग कई अन्य लैंग्वेजेस भी बोलते हैं, जैसे कि इवे, काबिये और गुएन। यदि आप टोगो घूमने जा रहे हैं, तो आपको फ्रेंच लैंग्वेज की थोड़ी बहुत नॉलेज होना आपके लिए फायदेमंद होगा। हालांकि टोगो के लोग काफी मिलनसार होते हैं और आपको लैंग्वेज की वजह से कोई खास परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये था टोगो देश के फेमस प्लेसेस और कल्चर की एक छोटी सी ग्लिम्स। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप टोगो घूमने जरूर जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।